तो गाइस आखिरकार द एंड ऑफ सुकुना इज हियर। इतने लंबे टाइम के इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया है जब इतना धोने के बाद सुकुना आखिरकार धुल गया। और उसे धोया है किसने? यूजी इटाडोरी और नोबारा। और गेगे ने फाइनली ये डिसाइड कर ही लिया कि जेजिका का मेन कैरेक्टर है कौन। और यूजी ने भी ये प्रूफ कर दिया कि वही है जो कि जेजेके का मेन कैरेक्टर है, क्योंकि जो चीज गोजो और यूटा नहीं कर पाए वो आखिरकार यूजी ने कर दिखाया। वैसे मैं मानता हूँ कि नोबारा का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, पर फाइनल ब्लो तो यूजी ने ही दिया था। हाँ मतलब मानते हैं कि अभी दोनों की मिली भगत थी, पर ठीक है। हाँ मुझे पता है कि मैंने बाकी सारे चैप्टर्स को अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, ना ही उसके बारे में बात की। एक्चुअली पता क्या था कि जेजेके की चैप्टर में हो क्या रहा था, एक पर्सन आता था, सुकुना के साथ लड़ता था, सुकुना उसे हरा देता था, या फिर सुकुना जब हारने वाला होता था सुकुना रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करता था, वो फिर से ठीक हो जाता था और फिर से ऐसे रिपीट होता था, फिर ऐसे होता था, फिर ऐसे होता था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि यार सुकुना ने मरना भी है या नहीं मरना। पता नहीं, हमें ना ऐसे लगने लग गया था कि गेगे ने डिसाइड कर लिया है कि हमारा एमसी कोई हीरो नहीं है बल्कि हमारा विलन है जिसका नाम सुकुना है। पर आखिर तक आते आते गेगे ने भी ये डिसाइड कर ही लिया कि यूजी को ही हम एमसी बनाते हैं और सुकुना को श्रद्धांजलि देते हैं। अब गाइस स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि इस वीडियो के अंदर ना हम किसी भी मांगा पैनल को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये लीक्स हैं ऑब्वियसली। बाकी हम क्लिप्स और फोटोज की मदद से आपको सब चीज एक्सप्लेन कर देंगे। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर। तो गाइस हमने लास्ट चैप्टर में क्या देखा है? हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि नोबारा किसी तरह दोबारा से जिंदा हो चुकी है और उसने अपनी रेजोनेंस टेक्निक को यूज करके सुकुना की सोल पर वार किया है। वैसे गाइस आपने एनिमे भी देखा होगा कि जब भी नोबारा अपनी कील की मदद से किसी भी कर्स पर वार करती है तो वो उसके सोल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। और यही चीज नोबारा ने सुकुना के ऊपर अप्लाई की है क्योंकि उसे सुकुना की लास्ट फिंगर मिल चुकी थी जो कि गोजो ने कहीं छुपा रखी थी। और अब आगे तब यहाँ सुकुना मेगुमी की सोल से बात करते हुए कहता है, आखिरकार इतना सब कुछ होने के बाद तुम जी कैसे सकते हो? तुमने मुझे अपनी बॉडी पर कब्जा करने दिया और ऊपर से तो तुमने अपनी बहन को भी मार दिया और उन सभी को रिजेक्ट कर दिया जिन्होंने तुम्हारी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था। तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तो इसलिए अब रेजिस्ट करना छोड़ दो और मुझे हैंडल करने दो। आखिरकार तुम्हें किस बात की जल्दी है? अभी भी तुम्हारी एक फिंगर बाकी है ना, इसका मतलब तुम अभी भी कर्स ऑब्जेक्ट बन सकते हो और अगर यूजी ने तुम्हें मेरी बॉडी से हटा दिया तो तुम मर जाओगे। वैसे तो नोबारा ने भी तो अभी तुम्हारे ऊपर रेजोनेंस का यूज किया है ना, जिससे कि तुम्हें बहुत चोट पहुंची है। तो अगर तुम्हारी 19 फिंगर्स डिसअपीयर हो गई और तुम्हारी आखिरी फिंगर तुमसे कनेक्ट ना कर पाई तो तुम भी मारे जाओगे। और मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम भी मरने से डरते हो। मैंने वैसे भी शुरू से कभी भी अच्छी लाइफ की उम्मीद नहीं की थी, ये तो मुझे दूसरों के द्वारा दी गई थी। तो इसलिए अगर कोई इस बार मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है तो मुझे कम से कम आखिरी बार उनके लिए जीने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। तब हम यहाँ देखते हैं यूजी की डोमेन टूट जाती है और सुकुना भी मेगुमी की बॉडी से अलग होने लगता है, जिस वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब यूजी उसके आखिरी बचे हुए हिस्सों को देखकर कहता है, आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो सुकुना? तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ यूजी ने सुकुना को कहा था कि अगर वो मेगुमी को छोड़ देता है तो वो उसकी जान को बख्श देगा। तब यहाँ यूजी सुकुना को अपने हाथ में पकड़कर कहता है, तुम भी मेरी तरह ही थे। मैं भी एक ऐसे कर्स के साथ पैदा हुआ था जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था और ये बस लक की था जिससे ये डिसाइड होता कि हम लोग किस तरह के मॉन्स्टर बनेंगे। पर मेरे पास मेरे ग्रैंडफादर थे जिस वजह से मैं बच गया। तो चलो सुकुना एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। इस बार हम किसी को कर्स नहीं करेंगे बल्कि दूसरों के साथ जिएंगे और अगर तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तब मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे ये तो मानना ही पड़ेगा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो यूजी इटाडोरी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझे ये कह रहे हो। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो क्योंकि आखिरकार हूँ तो मैं एक कर्स ही ना। तब यहाँ उरामे को एहसास हो जाता है कि सुकुना हार चुका है। तब हकारी कहता है, आखिरकार अब तुम लोग क्या करने वाले हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये अंत है और इसके बाद कुछ भी मैटर नहीं करता। तुम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं थे बल्कि तुम लोग लकी थे क्योंकि सुकुना इस बार रीइंकार्नेटेड बॉडी के अंदर था। तो
मैं लकी था। ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तब उरामे की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है और यहाँ हम देखते हैं थोड़े दिनों बाद मैगुमी को होश आ जाता है, जहाँ नोबारा और यूजी मिलकर मैगुमी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे होते हैं। आखिरकार तुम दोनों ये कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, हम तो बस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे थे। ऐसी बात है, फिर तो मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारा प्लान बिगाड़ दिया। क्या तुम दोनों को सरप्राइज नहीं होना चाहिए था कि मैं जिंदा हूँ? तुम्हें तो जोर जोर से रोना चाहिए था और बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए था। चिंता मत करो नोबारा, जब तुमने रेजोनेंस का यूज किया था तब मैं थोड़ी देर के लिए रोया था। वैसे मैं इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि मैंने सुकुना के अंदर से सब कुछ देखा है। तभी यूजी गोजो के लिखे हुए लेटर्स को निकालता है जो कि उसे शोको ने दिए होते हैं। क्या गोजो ने लेटर लिखे हुए हैं? मैं भी इस बात से थोड़ी हैरान हूँ। कौन इमेजिन कर सकता है कि गोजो लेटर भी लिख सकता है? पर यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही लेटर्स हैं। मैंने गोजो से डायरेक्टली बात कर ली थी तो इसलिए मुझे कोई लेटर नहीं मिला। और तब हम देखते हैं नोबारा के लेटर में उसकी माँ का एड्रेस लिखा होता है। तब नोबारा उस लेटर को फेंक देती है और फुशिकुरो अपने लेटर को पढ़कर हंसने लगता है। तब यूजी और नोबारा उससे उस लेटर को छीनकर पढ़ने लगते हैं जिसके अंदर गोजो ने लिखा होता है, मुझे माफ कर देना कि तुम्हारे फादर तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें मार दिया था, तो इसलिए सॉरी। तब ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। चलो अब बाकी सबसे मिला जाए और फुशिकुरो तुम्हें भी साथ में आना है। फुशिकुरो, तुम्हें सबसे माफी और उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। वैसे हम मिलने क्यों जा रहे हैं? हमें यूटा को बचाने जाना होगा। और तब हमें माकी, टोगे, पांडा, कुसेकाबे, मीवा और निशिमिया दिखाई जाते हैं। तभी कोई चीखते हुए कहता है, यूटा यू डैम बास्टर्ड। तब मैगुमी डरते हुए कहता है, क्या हम लोग यूटा को ऐसे बचाने जा रहे हैं? तो गाइस इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है और लास्ट में मेरे ख्याल से जो सी आवाज थी शायद वो माकी की हो सकती है। और अब बस 3 चैप्टर बचे हैं फिनाले को और नेक्स्ट वीक मांगा छुट्टी पे है, तो नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। अब गाइस अगर आप चाहते हो कि हम जेजेकी की मांगा को कवर करें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। बाकी नेक्स्ट चैप्टर का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके नेक्स्ट चैप्टर को देख सकते हो।